हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का बिहार बोर्ड के द्वारा जो है अर्धवार्षिक परीक्षा या मासिक परीक्षा बिहार बोर्ड के द्वारा जो कंडक्ट किया जा रहा है, तो देखिए डियर, ये जो है अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डेट पे जो है अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग जिस भी बच्चों का अगर ज्योग्राफी का अगर पेपर नहीं हुआ है, जो ज्योग्राफी का पेपर को लेकर के चिंतित है कि मेरा जो है तैयारी नहीं हुआ है, सवाल जो है किस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो प्यारे बच्चों ये जो अभी आपको जो मॉडल ये जो सिंपल पेपर करवाने जा रहा है ज्योग्राफी का, तो इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग और इसी में से ही मिलता जुलता आपको यानी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और ये इसमें जो है लगभग गेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपको जो है काफी हेल्प होंगे पेपर में। तो प्यारे बच्चों, इसको पूरी तरह से आपको एंड तक देखना है और साथ में अपने दोस्तों को भी जम करके शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे कुछ हेल्प हो पाएंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार का यानी कुछ आपका यानी पेपर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आपको बता दें कि 70 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यानी 35 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो डियर स्टूडेंट, कहलाता क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो स्थापित किया गया था वो कहाँ पे किया गया है, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला जो सूती मिल कारखाना जो स्थापित किया गया था, हम लोग जानते हैं ये 1854 में किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे, मुंबई में किया गया था। लेकिन इससे पहले भी जो है 1818 में जो है किया गया था, कहाँ पे, कोलकाता में। लेकिन ऑप्शन आपका कोलकाता दिया हुआ नहीं है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको देना है मुंबई में, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। और कब यानी स्थापित हुआ था, 1854 में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, हल्दिया पोतासाराय जो है क्या है। ठीक है, तो पोतासाराय सब जानते हैं। ठीक है, जो सामान को ढोने के लिए जो है पानी जहाज में रखा जाता है, बंदरगाह, आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा, हल्दिया पोतासाराय जो है ये कहाँ है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए ये जो है कहाँ होगा आपका। बिल्कुल हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, और इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। यानी हल्दिया पोतासाराय जो है कहाँ पे, यानी पश्चिम बंगाल में। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। देखिए, मयूरभंज में जो है कौन सी खनिज पाई जाती है, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना मयूरभंज में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है, लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का लौह अयस्क राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, मणिकरण है कहाँ, मतलब बताइए मणिकरण जो है कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, ये मणिकरण एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो है गर्म जो है आपको बताया, गर्म हवा या गर्म स्थल इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मणिकरण जो आपका जो है कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में, या बिहार में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मणिकरण में जो है क्या ये गर्मी इलाका है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हिमाचल प्रदेश जो आपको पता है ठंडी इलाका है, लेकिन ये मणिकरण आपको जो है गर्म जलवायु के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी मणिकरण कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, पोर्ट सईद जो है किस जलमार्ग पर स्थित है। तो देखिए, पोर्ट सईद की अगर बात किया जाए ना, तो पोर्ट सईद के बारे में सब बच्चों को पता है। पोर्ट सईद जो कहाँ पे, पनामा नहर पे, उत्तर अटलांटिक, कील नहर या सुएज नहर होगा। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो सभी बच्चों को पता है कि पोर्ट सईद जो है किस मार्ग पर रहता है, ये सुएज नहर पे है, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन मानव भूगोल का एक उपशाखा नहीं है। तो देखिए, मानव भूगोल की अगर उपशाखा की अगर बात किया जाए ना, तो उपशाखा के अंतर्गत जो आता है, यानी क्या क्या आता है, ये आप लोगों को पता है। यानी परिवहन भूगोल आ जाएगा, संस्कृति भूगोल आ जाएगा, आर्थिक भूगोल आ जाएगा, लेकिन जलवायु भूगोल इसके अंतर्गत जो है नहीं आते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा जलवायु भूगोल जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है कहाँ पर है। देखिए, नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के बारे में आप लोग को बताना है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, केरल में है, या त्रिपुरा में। देखिए, नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा की अगर बात किया जाए, तो हम लोग जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में जो स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य पर अवस्थित है। तो देखिए, कोंकण रेलवे पर जो है रोहा स्टेशन की अगर बात किया जाए, तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र जो बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर महाराष्ट्र यानी राइट आंसर होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, मीटर गज रेल पटरियों की बीच की जो चौड़ाई होती है वो कितना होता है, 1.6 मीटर होते हैं, या 0.7 मीटर, या 1.19 मीटर, या 1 मीटर। तो देखो, जो रेल की पटरी की बीच की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो भिलाई के बारे में बताना। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है, इसको बिल्कुल इसका आंसर आप लोग को प्यारे बच्चे पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका छत्तीसगढ़ जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। नहीं, बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन कृषि जो है कृषि आधारित उद्योग क्या है। देखिए, कृषि के अंतर्गत सीमेंट तो नहीं आएगा, इस्पात भी नहीं होगा, लेकिन चीनी जो है बिल्कुल हम जानते हैं कृषि के अंतर्गत गन्ना आता है, और गन्ना से ही जो चीनी निकाला जाता है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जलांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में आपको क्या बताना है कि अंतिम अवस्था जो आता है उसका यानी क्या है।
तो अगर बात किया जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, बिल्कुल गलत होता है, ये गलत बात है। जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर ये निम्न होते हैं, गलत है। जन्म दर निम्न तथा मृत्यु दर उच्च, ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि जन्म दर जो होता है ये होता है क्या, मृत्यु दर दोनों जो होता है क्या निम्न होता है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था जो होता है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है उसे क्या कहलाते हैं। देखिए मतलब आपको बताना, वह व्यक्ति जो 183 दिनों में कम काम करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए, ये जो हम लोग यानी सीमांत श्रमिक कहेंगे इसको, और इसका आंसर आप लोग का सीमांत श्रमिक जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन अपकर्षक कारक है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इनमें से आपको अपकर्षक कारक पहचानना है। तो अपकर्षक कारक के अंतर्गत शहरीकरण आ जाएगा, औद्योगिकरण आ जाएगा, ठीक है, उसका तृतीय कार्यों की प्रमुखता आ जाएगा, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं इनमें से सभी जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मानव विकास सूचकांक का मान जो होता है यानी कितना होता है। देखिए मानव विकास सूचकांक की अगर मान की बात किया जाए तो ये 0 से लेकर 1 का होता है। कितना होता है, 0 से 1। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। देखिए अंगूर की खेती को जो है क्या कहा जाता है, इसको विटीकल्चर कहा जाता है। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो विटीकल्चर जो इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, विटीकल्चर यानी ऑप्शन आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग को पता है कि इसके अंतर्गत जो होता है यानी खुद सरकार का, यानी सार्वजनिक मतलब समझ रहे सरकारी, ठीक है। तो ये सरकार का खुद इस पर जो है नियंत्रण होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, टोक्यो औद्योगिक केंद्र जो है कहाँ पे है। तो टोक्यो के बारे में आप लोग को पता होगा, टोक्यो जो है कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा जापान में, और इसका आंसर आप लोग का जो है जापान। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट है। स्वर्ण कोलर जो है संबंधित किससे है, 19 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। स्वर्ण कोलर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्वर्ण कोलर की अगर बात किया जाए तो यह तीर्थ क्रियाकलाप से हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का तीर्थ क्रियाकलाप राइट आंसर हो जाएगा। लंदन किस महादेश में अवस्थित है। तो प्यारे बच्चों बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, लंदन जो है किस महादेश में है। 20 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं लंदन जो कहाँ पे, इंग्लैंड आपको पता है, और ये ब्रिटेन का ही है, तो ये हम लोग जानते हैं ये यूरोप के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आप लोग का यूरोप जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है। जापान में, भारत में, जर्मनी में, स्पेन में। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जर्मनी जो होगा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है कहाँ पे है। देखिए यूरोप में है, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में है। जल्दी बताइए ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ पे है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ओरिएंट एक्सप्रेस की अगर बात किया जाए तो ये यूरोप में है, और इसका आंसर आप लोग जो है यूरोप राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है। देखिए परिवहन के साधन की अगर बात किया जाए इनमें से जो कौन सा नहीं है। तो परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग जो है सामान को ले जाते हैं तो परिवहन कहा जाता है। आपको पता है पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग जो है तेल वगैरह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग गैस वगैरह लेके जा सकते हैं, नहर के माध्यम से जा सकते हैं, राजमार्ग। लेकिन उपग्रह की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका नहीं है। तो नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव के साथ जाता है। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, ये 24 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो होगा आंसर बिल्कुल इसका पठारी क्षेत्र हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको बताना है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक की बात किया जाए, द्रविड़ का होगा, भारतीय यूरोप का होगा, ऑस्ट्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है आपको ये बताना है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए तो हम लोग जानते हैं ये भारतीय यूरोपीय, आप लोगों का आंसर जो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो भारतीय यूरोपीय इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना जब अवस्थित है कहाँ पे, सतलज नदी पर है, ब्यास नदी पर है, गंगा नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना की बात हो रही है, तो भाखड़ा नंगल की बात करें तो भाखड़ा नंगल जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे सतलज नदी, यानी ऑप्शन आप लोग का ए जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, यानी गोदावरी बेसिन जो है कहाँ पे है। बताइए गोदावरी बेसिन के बारे में बताना है, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में। तो गोदावरी बेसिन की बात हो रही है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, गोदावरी बेसिन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं गोदावरी बेसिन जो है दक्षिण भारत में, और इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन खनन नहीं है। तो बताइए 28 नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना कि इनमें से जो है कौन सा एक खनन नहीं है। तो खनन की अगर बात नहीं किया जाए तो खेतरी भी जो है खनन नगर के संबंधित है, धनबाद भी है, कोडरमा भी है, पटना भी है, लेकिन ये कम है इन क्षेत्रों के मामले में। तो इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, झीलों के सहारे प्रतिरूप का अधिवास जो पाया जाता है, झील के सहारे जो होता है, झील तालाब या इसके किनारे जो होता है वृत्ताकार ही होता है, ठीक है। लोग इस तरह जो है बसे होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग का आंसर वृत्ताकार यानी ऑप्शन आप लोग का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30,
पहाड़ियों पर जो है कौन आदिवास प्रतिरूप जो है पाया जाता है। तो पहाड़ियों में जो है किस प्रकार के आदिवास के रूप में जो है लोग जो है बसते हैं। तो आपको पता है पहाड़ जो है इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार में जो है लोग जो है सिरुनुमा आकार का जो है घर बना के रहते हैं, और इसका आंसर आपका सिरुनुमा जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लगभग बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्ग नंबर 1 के शहर जो है नगर की जनसंख्या होती है, तो याद रखिएगा इसमें जो होता है 10 लाख से अधिक होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अधिक में आपका करोड़ तक भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, बताइए कालका के बारे में बताना है। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। 32 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, कहाँ का, हरियाणा का है, और इसका आंसर आप लोग का हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, तो बताइए 33 नंबर हम लोग जानते हैं। प्राचीन नगर की अगर बात किया जाए, सब जानते हैं प्राचीन नगर जो है चंडीगढ़, नालंदा एक बहुत प्राचीन नगर है, हम लोग सब जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के, ठीक है। इनमें से कौन जो है शुष्क कृषि से संबंधित है, धान हो जाएगा, बाजरा, गन्ना, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को पता होना चाहिए, बाजरा जो शुष्क कृषि से संबंधित है, इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड की बात किया जाए तो सब जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड जो आपका होगा दूध उत्पादन से होगा, तो इसका आंसर आप लोग का दूध राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सिंचाई का साधन की बात किया जाए तो बताइए भारत का सिंचाई का साधन जो था भारत में क्या था, तालाब का था, कुआं का था, नहर का था, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ के लोग जो है मतलब यानी किस तरह के जो है सिंचाई करते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये जो होगा तालाब भी होगा, कुआं भी होगा, नहर भी, इनमें से सभी यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या क्या है, देखिए जल संसाधनों से अगर समस्या की अगर बात किया जाए ना, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका, यानी वितरण भी होगा, उपलब्धता भी होगा, गुणवत्ता भी होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र क्या है, देखिए लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र की बात किया जाए तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका यानी झारखंड में, यानी ऑप्शन आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मोनाजाइट पाए जाते हैं कहाँ पे, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आप बात कीजिएगा, मोनाजाइट जो पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोनाजाइट जो होगा आपका यानी केरल में पाया जाता है सबसे अधिक, अगर तो केरल में ही पाया जाता है, लेकिन बिहार में भी पाए जाते हैं, आगसम उपयुक्त में से सभी, तो इसमें सभी में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर सबसे अधिक की बात होता तब केरल होता, ठीक है। चलिए बात करते हैं लांबा जो संबंधित है यानी किससे है, तो बिल्कुल सब जानते हैं लंबा जो है किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से। तो ये होगा आपका यानी पवन ऊर्जा से, ऑप्शन आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। कोयला मिलता जो है कहाँ पे मिलता है, सब जानते हैं कोयला जो है झाड़िया के लिए बहुत फेमस है, और झाड़िया में जो है कोयला मिलते हैं, ठीक है, उत्तम किस्म का। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जनसंचार का माध्यम क्या होता है, तो जनसंचार का जो माध्यम होता है तो यहाँ हम लोग जो है टेलीविजन के माध्यम से भी हो सकता है, रेडियो, समाचार, यानी उपयुक्त में से इसका आंसर आप लोग का सभी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन जो सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, बताइए। देखिए सामाजिक भूगोल की अगर उपशाखा की अगर बात किया जाए ना, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, यानी चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपशाखा है, और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका 1930 से लेकर 1940 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष यानी 7 बिलियन हो गई थी, तो बताइए 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 बिलियन की अगर बात किया जाए ना, तो इसका आंसर आप लोग का होगा 2011, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, इन देशों में कौन जनांकी के संक्रमण का अंतिम अवस्था है, तो बताइए जनांकी के संक्रमण का जो अंतिम अवस्था, अब बांग्लादेश या श्रीलंका या कीनिया या जापान, तो बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं जापान का होगा, और इसका आंसर आप लोग जापान भी राइट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसा था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड जो होता है घंटी का आकार होता है, ठीक है, किसके तरह होता है जी, यानी घंटी के आकार टाइप का होता है, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, और घंटी नुमा यानी ऑप्शन आप लोग का बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, तो याद रखते हैं मानव विकास सूचकांक से संबंधित जो है कौन है, डॉक्टर महबूब है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। एलन सी सैंपिल भी है इससे संबंधित, अमर्त्य सेन भी है, हम्बोल्ट भी है, तो इसका आंसर आप लोग का सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन चालवासी पशुचरण से संबंधित है, तो चालवासी पशुचरण की बात किया जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, चालवासी पशुचरण में आ जाएगा आपका यानी क्या, लामा भी चालवासी में आ जाएगा, याक, रेनडियर भी आएगा, तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन व्यापारिक अनंत कृषि से संबंधित है, तो बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो व्यापारिक अनंत कृषि से संबंधित होगा गेहूं, जो राई, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेगा इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, बताइए पशु आधारित उद्योग से संबंधित होगा, कागज जो है पशु से नहीं निकलता है, लोह भी नहीं निकलेगा, लेकिन ऊन जो है उसी से निकाला जाता है, पशु से ही, ये आपको बताओगा भेड़िया से जो है निकाला जाता है। क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, इन कोयला क्षेत्र में कौन सी मतलब जर्मनी में है, इन कोयला क्षेत्र में से जो है जर्मनी में जो है आप लोगों को पता होगा जर्मनी में जो है क्या है, तो याद रखिएगा जर्मनी में जो आपका यानी क्या हो जाएगा, रूरल जो है कहाँ पे, जर्मनी में ही है, ठीक है। आगे देखिएगा इनमें से कौन तृतीय सेवा नहीं है, तो देखिए तृतीय सेवा जो है
कौन सा नहीं है। देखिए तीर्थ सेवा के अंतर्गत जो आएगा आपका कौन कौन सा चीज आएगा ये बताइए। देखिए तीर्थ में जो आएगा आपका परिवहन भी आ जाएगा, वो भी सेवा देता है, ठीक है। तीर्थ सेवा से संबंधित कौन कौन है, चलिए देखिए तीर्थ में जो आएगा इनमें से कौन तीर्थ सेवा नहीं है ये बोल रहा है, तो परिवहन भी आ जाएगा, ठीक है। ये बैंकिंग भी इसमें आ जाएगा, नीति निर्धारण भी आएगा। लेकिन संचार के बारे में बताइए, संचार और नीति निर्धारण इसमें आएगा, आप बताइए। चलिए हाँ चलिए बिल्कुल चलिए मनोरंजन, लोक प्रशासन सब आएगा इसमें, सूचना भी आएगा, सूचना, ठीक है, स्वास्थ्य अभी आएंगे। लेकिन ये आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। 53 का आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। सीमांत सड़कें जो संबंधित है किससे, तटीय सड़क से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा सड़क से। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या होगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है किनको कहाँ से जोड़ता है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो जुड़ते हैं वो रूस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का रूस जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें इन शब्दों में से किसका प्रयोग जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। देखिए कौन कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो याद रखिए इसका स्थापना 1995 को हुआ था। इसमें क्या क्या चीजों को यूज किया जाता है ये आपको बताना है 56 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें जो किया जाता है इनमें सभी किया जाता है व्यापार संतुलन, डमिंग, मुक्त व्यापार, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है, बताइए लोएस मैदान में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए तो याद रहना है आपको, इसमें जो है गुफा पाया जाता है, कंक्रीट पाया जाता है, झोपड़ी। तो देखिए लुइस मैदान में जो किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, 57 नंबर का आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें आप लोग को बताना है इनमें से कोई होगा या आपका कंक्रीट होगा, ठीक है। इन दोनों में से आप लोग कमेंट करके कोई बताइएगा। चलिए बात करते हैं इनमें से कौन नियोजित नगर है। तो नियोजित नगर तो आपको पता है चंडीगढ़ भी नियोजित नगर है, केनबाड़ा, जमशेदपुर सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। जनसंख्या घनत्व का संबंध यानी होता है, जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है जनसंख्या और क्षेत्रफल से जो है जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, ठीक है। जितना जनसंख्या उतना से भाग लगा दिया जाता है, ओके। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितना था। तो ग्रामीण आबादी की बात करना है आप लोग को। तो ग्रामीण आबादी की अगर बात किया जाए तो 69% जो ग्रामीण आदिवासी था 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार कुल कितनी संख्या है, तो 14 प्रकार की संख्या है। तो इसका आंसर आप लोग का 14 है जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित नहीं है, मतलब है अवस्थित जो है पश्चिमी भारत में जो अवस्थित रहने वाला इसमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा धनबाद, हाँ धनबाद भी है, ठीक है धनबाद भी है, हाँ। उसके बाद जो है मतलब पुरी भी है, राजकोटा, इनमें से सभी, हाँ। तो इसमें ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे सड़क किस भूमि उपयोग में आता है। तो सड़क जो आता है ये गैर कृषिगत भूमि में आता है, बंजर भूमि में। ये किसके अंतर्गत आता है, इन दोनों में से आप लोग बताएंगे, या कृषि भूमि के अंतर्गत आएगा, बंजर भूमि में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कौन राज्य सूर्यमुखी के अग्रणी उत्पादक है। तो हम लोग जानते हैं सूर्यमुखी में जो अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है, बिल्कुल आप लोग को पता होगा। ये जो है कर्नाटक प्रथम स्थान पे आया था, लेकिन इसका आंसर आप लोग का सभी हो जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं इनमें से कौन जल संवर्धन प्रबंधन से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है इसका आंसर आप लोग का भी इनमें से सभी हो जाएगा, हरियाली, नेहरू या अरवली जल संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बराक नदी बेसिन जो है कहाँ पे है, 66 नंबर क्वेश्चन का। बराक नदी की अगर बात किया जाए तो ये दक्षिण भारत में है, और इसका आंसर आप लोग का दक्षिण भारत राइट आंसर होगा। विश्व में कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो याद रहे आपको विश्व में जो 45% जो है मतलब क्या किया जाता है, यानी अनाज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है, बताइए 68 का बताना आप लोगों को। तो याद रखिएगा इसमें जो होगा आपका यानी HCL होगा, GHI होगा, ONGC होगा। तो इनमें से सभी जो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भरमौर जिला जो है कहाँ पे है, तो बताइएगा 69 का भरमौर जिला के बारे में आप लोगों को। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में भरमौर जिला, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर बताएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रहे ये झाबुआ जिला में है, और इसका आंसर आप लोग का झाबुआ जिला राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो था आप लोग का 70 क्वेश्चन था जो काफी इंपॉर्टेंट था। ये मॉडल पेपर उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये काफी आपको हेल्प करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। तो यहीं तक आज के क्लास को इन करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।